बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमज़ोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियाँ आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस संदर्भ में काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महा आयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर